साथियों नमस्कार, मेरा नाम है शोभित भारद्वाज और आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से जुड़ जाएं और कमेंट करके बताएं कि कौन कौन है यहाँ पर। जैसा कि आप जानते हैं, एसएससी सीजीएल 2025 की जो मेंस का एग्जाम है उसका ये प्रैक्टिस सेट है, जिसमें हम डेली बेसिस पर 30 प्रश्न कर रहे होते हैं। तो आज क्या है, नए प्रश्न आपके सामने रखेंगे। जुड़िए। सबसे पहले चंद्रभान, बेटा ये सिलेबस नहीं हो रहा है, ये प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। वंदना चौहान, हेलो जी, मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मनु नमस्ते। शुभम कुमार राम राम। आर के राहुल कुमार, हेलो जी नमस्कार। भरत चौहान, गुड आफ्टरनून। श्रवण यादव, सॉरी हाँ जी, फटाफट से जुड़ते जाएं सभी साथी और कमेंट करते जाएं कि कौन कौन आ चुका है। जय हिंद जी, जय हिंद। चलिए स्टार्ट करें अपने सेशन को। 30 प्रश्न करते हैं, ठीक है। क्या है आज की क्लास का पहला प्रश्न? आज की क्लास का पहला प्रश्न आ रहा है, कहाँ है? अच्छा वो गया। आज की क्लास का पहला प्रश्न है सिमिलर सेट से। सिमिलर सेट या फिर इसे आप एनालॉजी भी कहते हैं। 56, 5, 9 आपस में किसी आधार पर सह संबंधित है। इसी आधार पर 80, 8 और 12 भी सह संबंधित है। आपको बताना है इनमें से एक ऐसा युग्म जो ऐसा ही सह संबंध दर्शाता हो। थैंक यू मनु। ठीक है, तो नोटिस करिए, जैसे 9 पंजे 45, लेकिन सर ये तो 56 है, तो 45 में 11 जोड़ दिया हो शायद। 12 अट्ठे 96 में 11 नहीं जोड़ा है, तो और क्या कर सकते हैं? 9 नाम 81, 55 25, 81 में से 25 घटा के देखें तो 11 में से 5 गया 6 बचा, 7 में से 2 गया 5, बन गई ना बात। मैंने क्या किया समझे? 9 नाम 81 इसका वर्ग किया, 55 25 इसका वर्ग किया और दोनों को बड़े में से छोटा घटा दिया। ऐसे ही 12 का वर्ग और 8 का वर्ग, 12 का वर्ग 144, 8 का वर्ग 64 होता है, घटाइएगा, 0 बचेगा, 14 में से 6 जाएंगे 8, 80 बचेगा। सही है ना? ये हो गया 324, ये 144, घटने पर ये नहीं आने वाला। 169 में से 16 घटाएंगे तो, घटा के देखो, 169 में से 16 घटाएंगे तो ये 3, ये 5 नहीं बचा सर, 153 बच रहा है, 151 बचाना था, ये भी नहीं है। 225 में से 64 घटाइए, 225 में से 64 घटाएंगे, 5 में से 4 गया 1, यूनिट डिजिट तो 2 है सर, ये भी नहीं है। जब 3 नहीं है तो चौथा तो विकल्प बनेगा ही। बनाए, 14 का वर्ग कर लीजिए, 11 का वर्ग कर लीजिए, 196 हुआ, 121 हुआ। घटाइए, ये 5 बचा, ये 7, 75, देखो 75 ही तो लिखा है, करेक्ट आंसर बन जाता है। मेरी आवाज में कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, वॉइस में कोई प्रॉब्लम है क्या? एक बालक कह रहा है कि आपकी आवाज एक साउथ के हीरो जैसी लग रही है। हालांकि हीरो जैसी आवाज लगना कोई खराबी नहीं है, बट मैं ये जानना चाह रहा हूँ कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है जो इस वजह से वो कह रहा हो। थैंक यू आदित्य। हाँ जी, अब देखिए जरा कोडिंग डिकोडिंग का सवाल। देखो वर्बल को लिखा है ये, क्यूरेंट को लिखा है ये, तो सॉल्वर को कैसे लिखा जाएगा? नोटिस करिए, नहीं है ना कोई दिक्कत? चलो अच्छी बात है, ठीक, ओके। देखो V22 पर होता है, 22 ही लिखा है। E5 पर होता है, वही लिखा है। R18 पर लिखा है, B2 पर लिखा है, A1 पर लिखा है, L12 पर, तो सेम टू सेम नंबर ही तो लिखे हैं। आप भी लिख दो। 19 15 12 22, 19 15 12 नहीं है, 19 15 12 है, इसमें नहीं है, 19 15 12 नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट बन गया। कितना सिंपल सवाल था ये तो। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल इज फ्रॉम द डायरेक्शन चैप्टर। सवाल को पढ़ना होगा, लेकिन लास्ट लाइन कहता है रहमान के कार्यालय और जिला मुख्यालय के बीच की सबसे कम दूरी क्या है? देखो रहमान अपने कार्यालय से चला था और जिला मुख्यालय गया था, तो इसके बीच की दूरी पूछ रहा है। और जब दूरी पूछी जाती है तो हम कौन सी ट्रिक का प्रयोग करते हैं प्यारे साथी? NESW का प्रयोग करते हैं। इसे हिंदी में उत्तर, इसे पूरब, इसे दक्षिण, इसे पश्चिम कहते हैं, आप जानते हैं। इससे ये कैंसिल होता है, इससे ये कैंसिल होता है, ये भी आप जानते हैं। और आपको याद दिलाता चलूं,
सर मेरा CHSL Tier 2 है, नायक वैसे Tier 1 बेस्ट हुआ है। थैंक यू सर, राधा तनवर, बहुत बढ़िया। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर Tier 2। याद दिलाता चलूँ कि आज 3 बजे आपका रेलवे का प्रैक्टिस सेट शुरू हो रहा है, रेलवे एग्जाम्स चैनल पर, यूट्यूब पर। तो सभी साथी जो भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं वो वहाँ पर जुड़ना ना भूलें, ठीक है। हाँ जी, चलिए अब पढ़ लेते हैं सवाल को। कहता है सबसे पहले वह सीधे 20 किलोमीटर गया। कहाँ गया नहीं बताया, कहीं भी चला दो, जहां मन आए वहां। वह अपने बाएं मुड़ा, तो इसका बायां इधर मतलब यहां आ जाएगा, और 9 किलोमीटर चला। अंत में दाएं मुड़ा, तो इसका दायां इधर आएगा, और जिला मुख्यालय तक के लिए 20 किलोमीटर चला। रहमान के कार्यालय जिला मुख्यालय के बीच की दूरी। देखो इस पर कुछ है नहीं जो इसे काट पाए, तो इसे तो एज इट इज लिख दो 40। इस पर कुछ है नहीं जो इसे काट पाए, तो इसे एज इट इज लिख दो 9। दो वैल्यू बचने का मतलब होता है क्या कि आपको दोनों के स्क्वायर करके जोड़ना है, और उस पर क्या डाल देना है, रूट डाल देना है। 4 चौक 1600 हो गया ये, 9 नाम 81 हो गया ये। 1681 जोड़ दिया जाए तो, सॉरी 16 और 81 को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 1681 हो जाएगा। अब 1681 किसका होता है, अरे बोला देखो 41 का ही होता है क्या, 41 का होता है, 41 का ही होता होगा। देखो 0 1 16 4 एकम 4 दूनी 8, यहाँ लिखूंगा 1 8, हाँ 1681 होता है, मैं कंफ्यूज हो रहा था, सही है ना। 1681 का 41 का ही रूट है। प्रशांत कुमार बेटा मैं महोबा नहीं गया था, बाकी और टीचर्स गए थे। टाइम कब है लाइव आने का, 3 बजे प्रतिभा, 3 बजे, 3 बजे 3 PM आज यूट्यूब RWA रेलवे एग्जाम्स चैनल पर। चलिए अभी देखो ये ना ऑर्डर एंड सीक्वेंस का क्वेश्चन है, रैंकिंग का सवाल है। लास्ट में पूछता है इन सभी में ऊंचाई में सबसे छोटा कौन है। जब हमसे पूछे सबसे छोटा कौन है या सबसे बड़ा, तो हम ऐसे केस में SRT लगाते हैं, शोभित सर की रीजनिंग ट्रिक लगाते हैं। SRT क्या कहती है, SRT कहती है कि ऑप्शन से प्रश्न को ध्वस्त करना है। कैसे करेंगे, ए ऊंचाई में B से बड़ा है, हमको चाहिए था छोटा, ध्यान रखना। ए ऊंचाई में B से बड़ा है, तो ए बड़ा है वो मुझे नहीं चाहिए, होता तो मैं हटा देता। C और D ऊंचाई में समान है, समान है तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, छोड़ दीजिए। कह रहा है E ऊंचाई में B से छोटा, E ऊंचाई में B से छोटा है लेकिन D से बड़ा है, D से बड़ा है ना E, तो E को भी हटा दीजिए। अच्छा फिर कह रहा है F ऊंचाई में C से छोटा है, C से छोटा है F, तो इसका मतलब C बड़ा है, C को हटा दीजिए। क्योंकि C हट गया तो D भी हटेगा, क्योंकि C और D की ऊंचाई समान थी। तो जो बचेगा वो सबसे छोटा होगा, वो होगा F। ऑप्शन ए में दिया है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, होमगार्ड में रीजनिंग नहीं आती बेटा। आगे बढ़िएगा, अगला सवाल। 6 सदस्यों का दल एक पंक्ति में बैठा है, इस सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। ठीक है, कहता है आर की स्थिति एस के बाईं ओर है, जैसे ये एस है ना, उसके बाईं ओर इधर आर की स्थिति बताई गई है, तो मैंने आर को यहां ले लिया। और क्यू के दाईं ओर, जो स्वयं एन के दाईं ओर है, आर की स्थिति एस के बाईं ओर और क्यू के दाईं ओर है, क्यू के दाईं ओर कर लीजिए आर की स्थिति, जो स्वयं एन के दाएं है। जो शब्द आता है अंतिम वाले के लिए, जो स्वयं एन के दाएं है, कौन, क्यू, तो एन के दाएं क्यू स्वयं आ गया ऐसे करके। और पी की स्थिति ओ के दाईं ओर, जो स्वयं एन के बाएं है। जो शब्द किसके लिए आया, ओ के लिए। स्वयं एन के बाएं कौन है, ओ, तो एन के बाएं ओ यहां आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा पी की स्थिति ओ के दाएं है, तो ओ के दाएं पी की स्थिति यहां पर आ जाएगी ऐसे करके। बताइए कि कौन से सदस्य ठीक बीच में बैठे हैं, तो ठीक बीच में बैठने वाले सदस्य एन और क्यू है। एन और क्यू आपको ऑप्शन बी में दिया है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। समझ में आई बात कि नहीं, क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, गणितीय सक्रियाओं से आता हुआ सवाल है। क्या कहता है सवाल, कहता है
हम्म सवाल कहता है यदि प्लस का अर्थ घटाना हो तो आप लिख लीजिए, प्लस का अर्थ क्या दिया हुआ है, घटाना, माइनस। और डिवाइड का अर्थ जोड़ना हो तो डिवाइड की जगह पर जोड़ना। माइनस का अर्थ गुणा हो तो माइनस की जगह पर गुणा। और गुणा का अर्थ भाग देना हो तो गुणा की जगह पर भाग देना। तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? अब वैल्यू रखकर तो देखनी पड़ेगी ना हमको। आइए देखते हैं। से प्लस, प्लस का अर्थ तो माइनस है तो यहाँ माइनस लगाइए। फिर इनटू, इनटू का अर्थ डिवाइड है तो यहाँ डिवाइड लगाइए। माइनस, माइनस का अर्थ इनटू है, इनटू लगाइए। अब बताइए क्या 12 में 34 का भाग पूर्णतः जाएगा? किससे नहीं जाएगा, तो आप इसे छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। डिवाइड, डिवाइड का मतलब है प्लस। माइनस, माइनस का मतलब है इनटू। प्लस, प्लस का मतलब है माइनस। अब देखिएगा बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग पहले गुणा होगा, 4 पंजे 20 की 0, 2 हासिल, 20 और 2 22 हो गया। प्लस का 8 हो गया, माइनस का 25 हो गया, बराबर 203 आना चाहिए। ये जुड़ जाएगा तो 228 हो जाएगा। 228 में से 25 जाएंगे तो 203 आएंगे सर, बिल्कुल आएंगे। 203 बराबर 203 हो गया ऑप्शन बी से। दैट मीन्स यही हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है। क्या ये बात सभी के समझ में आ गई है? कोई दिक्कत, समस्या, कष्ट तो नहीं है इसमें? आपको क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें, बताइए कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, बताएं सर। ये सिलॉक्स का प्रश्न है, सिलोजिज्म का प्रश्न है, न्याय निगमन का। कहता है कुछ दवातें केतली हैं, कुछ दवातें, सम इंक पॉट, तो मैं इंक पॉट लिख दूं, इंक पॉट। कुछ इंक पॉट क्या है, केतली है, मींस कैटल्स हैं, तो मैंने उनको कैटल्स ही लिख दिया है। ऑल यूटेंसिल आर कैंडीज, सभी बर्तन कैंडी है, ना बर्तन आए ना कैंडी, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, अभी छोड़ देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो उसने आगे कहा कि कोई भी केतली बर्तन नहीं है। नो कैटल इज अ यूटेंसिल्स, नो कैटल इज अ यूटेंसिल। ठीक है, मना कर दिया। अब इसको छोड़ा था वो पढ़ो, सभी बर्तन कैंडी हैं, सभी यूटेंसिल क्या है, कैंडी है, तो इनको कैंडी बना दो। अब निष्कर्ष पढ़ लो। कहता है सब, ये है सम इंक पॉट आर कैंडीज, सम इंक पॉट आर कैंडीज। कुछ इंक पॉट कैंडी से टच होते दिख रहे हैं, नहीं, तो हटाइए। सम कैटल्स आर इंक पॉट्स, सम कैटल्स इंक पॉट से टच हो रहे हैं, जी, तो इसका मतलब सही है। सम कैंडीज आर इंक पॉट, कुछ कैंडी इंक पॉट है, नहीं, तो ये भी हटाइए। तो केवल दूसरा ही निष्कर्ष पालन करता है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। थम्स अप कीजिए। समझ में आई बात कि नहीं? ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़िएगा। एक और सवाल किसका है? अच्छा, ये तो और दूसरा है, कथन एवं कार्यवाही का। मुझे लगा कि वही सिलोगिज्म का क्वेश्चन है। क्या क्या कहता है, देखिएगा जरा। कहता है स्कूल एक्स की प्रथम कक्षा में पढ़ने के लिए आवेदक प्रतिवर्ष दोगुने हो जाते हैं, तो स्कूल की क्षमता के जो स्कूल की क्षमता के अनुपात में नहीं है। द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर एडमिशन टू द फर्स्ट ग्रेड ऑफ स्कूल एक्स डबल्स एवरी ईयर विच इज नॉट द प्रोपोर्शन टू द स्कूल्स कैपेसिटी। अब इसके लिए आपको क्या करनी है, कार्यवाही करनी है। क्या कार्यवाही हो सकती है इसके लिए? वो कह रहा है कि स्कूल को तत्काल बंद कर दे। क्यों? उसने कोई गलती कर दी है? उसके पास ज्यादा आवेदन आ रहे हैं तो स्कूल ने गलती कर दी क्या? आवेदन ही तो आ रहे हैं, हर वर्ष दोगुने हो जा रहे हैं, ये थोड़ी है कि उसने एडमिशन ले ही लिए, ऐसा तो नहीं बोला ना। तो ये कार्यवाही सही नहीं है, बंद क्यों कर देंगे? स्कूल की क्षमता यथाशीघ्र बढ़ाएं, हाँ उसकी कैपेसिटी बढ़ाओ। वही आवेदन आ रहे हैं, बच्चे पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो सीट बढ़ा देनी चाहिए। तो केवल सेकंड कार्यवाही सही निकलती है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल इज फ्रॉम दी पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। भाषा नहीं लिखी है बट है उसी का, आप देखते ही समझ गए होंगे। अब ध्यान से देखो जरा, क्या कहता है, क्या होता है इसमें कि एक चौकोर कागज दिया गया है, उसे राइट से लेफ्ट फोल्ड किया आधा, ऊपर से नीचे फोल्ड किया आधा। ऐसा कर देने के बाद उसमें एक ये आकृति काट दी, एक ये काट दी, एक ये काट दी। अब ये जब ऊपर खुलेगा तो ये अपनी मिरर इमेज बनाएगा, ये अपनी मिरर इमेज बनाएगा पास में, ये बनाएगा दूर।
उधर जब ये खुलेगा तो ये दोनों अपनी मिरर इमेज ऐसे बनाएंगे, ये अपनी इमेज ऐसे, ये अपनी इमेज ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे बनाएगा। बीच में 4 चाहिए, बीच में 4 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, लेकिन इसमें तो 6 हो गए सर, ये चाहिए ही नहीं थे 6। अच्छा, ये 2 और 2 4 ऊपर चाहिए, 2 और 2 4 इसमें ऊपर है, इसमें सर ये एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो ये नहीं है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। थैंक यू रोशनी, समझ में आई बात? बहुत सिंपल तरीके से कर देते हैं हम पेपर कटिंग फोल्डिंग को, बहुत सिंपल तरीके से। अगला सवाल देखिए, ये कथन एवं निष्कर्ष का सवाल है, नॉट ऑफ सिलोजिज्म, सिलोजिज्म का नहीं है। कथन निष्कर्ष अपने आप में एक टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग का। कहता है धर्म शाश्वत शांति प्राप्त करने के उपाय प्रदान करते हैं, मनुष्य को इन उपायों को अपनाना चाहिए, एक सलाह दे रहा है वो। रिलीजन्स प्रोवाइड मीन्स टू अटेन इटर्नल पीस, इटर्नल मतलब अंदरूनी शांति। ह्यूमन शुड अडॉप्ट दीज मीन्स, इंसान को इसको अपनाना चाहिए। पहले में क्या करा है, धर्म समृद्ध जीवन सुनिश्चित करते हैं। भाई उसने तो नहीं कहा था वो समृद्ध बनाते, वो इनर पीस की बात कर रहा था, अंदरूनी शांति प्रदान करते हैं। समृद्ध जीवन की बात नहीं कि रिलीजियंस एंश्योर अ प्रॉस्परस लाइफ, नहीं, ऐसा नहीं कहा था उसने, तो ये निष्कर्ष आप नहीं निकाल सकते। कह रहा है धर्म निर्धनता समाप्ति में लोगों की सहायता करते हैं। निर्धनता है, पॉवर्टी को खत्म करने में, ऐसा कुछ कथन में कहा गया था क्या? नहीं, तो ये निष्कर्ष भी सही नहीं निकलेगा। तो ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 निकलता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। क्यों बोला मैंने ऐसा? क्योंकि ज्यादातर लोग गलत ही देंगे भाई, इसलिए बोला मैंने। स्त्री माँ डॉक्टर के लिए एक सुइटेबल वेन डायग्राम ढूंढकर बताइए कि कौन सा होगा ABCD में से। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जरूर लिखना दैट यू आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 11 सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि आप किसकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल करण कुशवाहा, दिया मौका, दिया दिया। विमेन मदर एंड डॉक्टर के लिए एक सुइटेबल वेन डायग्राम क्वेश्चन नंबर लिखकर बताएंगे। बहुत बढ़िया। सर क्लासेस क्यों नहीं चल रही? तो आप ये कमेंट कहाँ पर कर रहे हो यदि क्लास नहीं चल रही तो? 11 का सी, पाव लागू गुरुजी, उदय कुमार जी बिल्कुल, खुश रहिए, आशीर्वाद है। अच्छा देखो, ए और सी ज्यादातर देखने को मिल रहा है। ए तो सरासर गलत है। मैं सी सही बता दूं पहले, तो ए अपने आप समझ जाओगे क्यों गलत है। जैसे उसने कहा स्त्री माँ और डॉक्टर, क्या आप जानते हैं कि जितनी भी माँ होंगी, माँ जितनी भी माँ होंगी, ये सभी स्त्री तो होंगी ही ना, कि पुरुष होंगी? स्त्री होंगी, सभी माँ स्त्री होती हैं सर। मैं सभी माँ को तो स्त्री कहूंगा ना, सभी स्त्री को माँ नहीं कह रहा हूं, सभी माँ तो स्त्री ही होंगी। अब रही बात डॉक्टर की, तो डॉक्टर ऐसे आएंगे क्योंकि कुछ माँ डॉक्टर हो सकती हैं, कुछ स्त्रियां डॉक्टर हो सकती हैं, और डॉक्टर स्त्री से बाहर क्यों गए? क्योंकि पुरुष भी डॉक्टर होते हैं। इसलिए ऐसा ऑप्शन सी में दिया है आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। उम्मीद करता हूं ए वाले का डाउट क्लियर हो गया होगा। ए वाले में आप क्या कर रहे हो, एक को स्त्री मान रहे हो, एक को माँ, एक को डॉक्टर। तो आप ये कह रहे हो कुछ माँ स्त्री होती हैं, बाकी पुरुष। वाह जी वाह, क्या बात है, इतने यशस्वी बालक मेरे साथ। चलिए अगला सवाल देखेंगे। कैलेंडर से आया हुआ क्वेश्चन है। कहता है 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई। कितने दिन पहले गई? 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई। वह केवल बृहस्पतिवार को सिनेमा देखने जाती है। इसका मतलब 9 दिन पहले बृहस्पतिवार था। 7 का भाग यदि मैं लगा दूं, बचा शेषफल कितना? 2। यदि 9 दिन पहले बृहस्पतिवार था तो उस दिन से लेके 7वें दिन तक फिर बृहस्पतिवार, लेकिन हम तो 9 दिन आ गए, मतलब 2 दिन आगे आ गए, तो बृहस्पति में 2 दिन जोड़ दो, शुक्रवार और शनिवार। यानी कि आज सप्ताह का कौन सा दिन है? शनिवार है। ऑप्शन ए में गिवन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये है अगला सवाल। क्या कहता है? ध्यान से पढ़ें, देखें, समझें। क्या कहता है? किसका है भाई? सिटिंग अरेंजमेंट का। अच्छा, इस बार 2 समांतर पंक्ति 2 पैरेलल लाइंस में बिठाने की बात कर रहा है। टोटल 8 लोगों को। विकास क्वेश्चन बहुत कर रहे हैं, आई मिस यू सो मच। मैं खो गया था कहीं विकास,
या आप बहुत दिनों बाद आए हैं? 8 व्यक्ति दो समांतर पंक्तियों में, प्रत्येक में 4 व्यक्ति इस प्रकार बैठे हैं कि आसन व्यक्तियों के बीच समान दूरी है। 5, 6, 7 एंड 8 एक ही पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। तो मैंने एक पंक्ति बनाई है ना, उसमें 1, 2, 3, 4 लोग बिठाएंगे। अच्छा, ये कौन होंगे? 5, 6, 7, 8 होंगे। ध्यान रखना, इधर दक्षिण की ओर देखने वाले। 1, 2, 3, 4 इनके सामने बैठेंगे और उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठेंगे। ध्यान रखना, इस लाइन में बैठेंगे 1, 2, 3, 4। याद रखने के लिए लिखा है ये मैंने। अब सवाल को पढ़ लेते हैं, ठीक है बेटा। टेक्नीशियन की, एएलपी की, एनटीपीसी की, ग्रुप डी की, सबका प्रैक्टिस सेट आज 3 बजे से आरडब्ल्यूए रेलवे एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट हो रहा है। 3 बजे से आ जाइएगा, 1 घंटे बाद इसके, ठीक है। चलिए अब देखो उसने क्या कहा। कहता है 4 और 2 अपनी पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं बैठे। तो 4 और 2 इस पंक्ति में बैठेंगे ना, अंतिम छोर पर नहीं बैठे तो इसका मतलब पक्का है बीच में बैठेंगे। 4 यहां तो 2 यहां। तो सर 4 यहां भी तो हो सकता है और 2 यहां भी हो सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने, अंतिम छोर पर नहीं आने चाहिए। कहता है 7 अपनी पंक्ति के दाएं छोर पर है। 7 कहां बैठेगा? ऊपर। ये सब नीचे देख रहे हैं तो इसका दायां इधर आएगा ना, इधर दायां, राइट इधर। तो आर दाएं छोर पर इधर बैठा है, इसका मतलब ओ सॉरी आर नहीं, कौन था वो? 7। 7 अपनी पंक्ति के दाएं छोर पर है। फिर कह रहा है और 1 के ठीक विपरीत है, मतलब 7 1 के ठीक विपरीत आ गया। 3 8 के विपरीत बैठा है। देखो 8 कहाँ बैठेगा सर? ऊपर। 3 कहाँ बैठेगा? कि सर 3 के लिए एक ही जगह खाली है ये, तो 3 8 के विपरीत ऐसे करके हो गया। बस क्वेश्चन खत्म है। कह रहा है दक्षिण की ओर मुख करके बैठे व्यक्तियों की पंक्ति में अंतिम बाएं छोर पर कौन है? दक्षिण में ये देख रहे हैं ना सब, अंतिम बाएं छोर पर कौन है? कि सर 8 है। 8 ऑप्शन ए में दे रखा है करेक्ट आंसर। कोई बैठे या ना बैठे, आपके प्रश्न का जवाब मिल गया। बेटा चैनल का नाम बताया, आरडब्ल्यूए रेलवे एग्जाम्स, उस पर। जी बिल्कुल, अंजुल सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ब्लड रिलेशन का है, वो भी इक्वेशन टाइप, समीकरण पर आधारित। ये निर्देश है, ये समीकरण है। पूछा है एक्स जेड से कैसे संबंधित है, एक्स जेड से। तो बेटा ये एक्स है, ये जेड है, तो ये कैसे संबंधित है ये जानना चाहते हो आप, ठीक है। रिवर्स आते हैं ना वैसे। बोलो डिवाइड का मतलब क्या है? बेटी, मेरी बेटी। मेरी बेटी के बाद प्लस का मतलब है माता। मेरी बेटी की माता मेरी पत्नी हुई, तो Z मेरी पत्नी हुई। मेरी मतलब किसकी? X की। तो X उसका कौन हो गया? पति। आंसर आ गया बी, बॉम्बे। क्या मेरी बात समझ पाए आपके? नहीं, ठीक है सर ये तो राइट में है 8। बेटा आप कंफ्यूज हो रहे हो, ये सब नीचे देख रहे हैं। जब नीचे देखेंगे तो ये लेफ्ट है, लेफ्ट ना कि राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम दी सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज का सवाल है, सतत श्रृंखला, लगातार चलते रहने वाली श्रृंखला। इसे सॉल्व करने के लिए हमें एक गाना गाना होता है, वो भी सुरीला गाना। सर आप बहुत शॉर्टकट भी बता देते हैं, इसलिए थैंक यू सो मच। मैं ज़्यादातर रीजनिंग शॉर्ट ट्रिक से ही सिखाता हूँ। मेरा नाम बच्चों ने इसीलिए SRT रखा है, शोभित सर रीजनिंग ट्रिक। मेरा ही नाम रख दिया, मैं ट्रिक का नाम बताता था, उन्होंने मेरा ही रख दिया, ठीक है। चलिए अभी देखिए, इसको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 का मतलब 2 2 के टुकड़े, 4 4 के, 5 5 के, 10 10 के। 10 का बड़ा, 2 का छोटा छोड़ दो। 4 5 के करके देखते हैं। पहले 4 के करते हैं, नहीं बना तो 5 के करेंगे, ठीक है। पहले 4 के करते हैं। 1 2 3 4 पार्टीशन, 2 3 4 पार्टीशन, 3 4 पार्टीशन, 3 4 पार्टीशन और पार्टीशन। अब गाना गाना है, मैंने कहा ना सुरीला। पहला लेटर ए है, ए है, ए है, ए है, ए है। दूसरा लेटर सी है, फिर बी है, फिर सी है, फिर बी है,
फिर सी है, तो गाना तो बढ़िया बन रहा है। तीसरा लेटर पता नहीं, तीसरा लेटर पता नहीं, तीसरा लेटर ए है, ए है, ए है, तो क्यों ना तीसरा लेटर इसमें भी ए कर दूं और इसमें भी ए। गाने के दो स्टेंजा कंप्लीट, अब गा कर तो बताओ। ए सी, ए सी, ए बी, ए बी, ए सी, ए सी, ए बी, ए बी, ए सी, ए सी। क्या बढ़िया सुरीला गाना बना है। तो बताइए, खाली स्थान पर आपने ए लिखा है, फिर से ए लिखा है, फिर सी लिखा है, फिर बी लिखा है, फिर सी, डबल ए सी बी सी कहाँ पर है सर? ऑप्शन बी में है, करेक्ट आंसर बन जाता है। एवरीवन क्लियर है? समझ में आ गई बात सभी की? चलिए अगला सवाल देखेंगे। कहता है किसी विशिष्ट कूट भाषा में सेफ्टी को लिखा है 95, एक्सपेंड को लिखा है 87, तो बताएं गैदर को कैसे लिखा जाएगा? तो बेसिकली कोडिंग डिकोडिंग के इस वाले टाइप में क्या देखना होता है हमें कि सर जब कोडिंग नंबर्स में हुई है तो हम इसकी प्लेस वैल्यू लिखकर जोड़ते हैं। आइए जोड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने 19 ले लिया, फिर 1 ले लिया, फिर 6 ले लिया, फिर 5 ले लिया, फिर 20 और फिर 25, यही होती है ना इनकी प्लेस वैल्यू। यही होती है ना इनकी प्लेस वैल्यू। अब देखो इनको यदि हम जोड़ें तो 19 और 1 20, 20 और 6 26, 26 और 5 31, 31 20 51, 51 20 71 और 5 76, 76। सर ये तो नहीं है 76, 76 से तो वहां तक पहुंचना भी मुश्किल है। ऐसा करें कि इनके अपोजिट के नंबर जोड़ के देखें। एस का अपोजिट एच, ए का जेड, एफ का यू, ई का वी, टी का जी, वाई का बी। ये 8 पर, ये 26 पर, ये 21 पर, ये 22 पर, ये 7 पर, ये 2 पर। जोड़िए 26 22 48 68 69 77 84 86। नहीं सर, फिर क्या करें? कोई वोवल कॉन्सोनेंट का तो मैटर नहीं है। एक बार ये भी देख लेते हैं, ऐसा भी हो जाता है ना, जैसे ये S19 है ना, ऐसे नहीं, ऐसे देखो, जैसे S19 है क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है, बट वोवल जो है ना, वोवल उसका अपोजिट लिखो Z और Z को लिखो 26 पर। अच्छा ये कॉन्सोनेंट है, पूरा का पूरा 6 ही लिखूंगा। ये वोवल है तो ई का अपोजिट वी होता है और वी होता है 22 नंबर पर। ये टी तो कॉन्सोनेंट है तो 20 ही लिखूंगा, वाई कॉन्सोनेंट है तो 45 ही लिखूंगा। अब जोड़ना 45 65 85 2 87, 87 और 6 93, 93 और 26। ये तो ज़्यादा हो जाएगा, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कैसे बनेगी बात फिर? थैंक यू विशाल। हाँ जी, है कोई क्लू किसी के पास कैसे बनेगा? इसके अलावा कोई और तरीका? ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, फिर कैसे? मल्टीप्लाई से? अच्छा अब एक काम और करके देख लो फिर। जैसे हमने क्या किया कि हमने वोवल के अपोजिट लिए, ऐसा ना करके अब ऐसा कर लें, जैसे इसको तो ले लें सेम 19, इसका अपोजिट Z 26, इसको ले लें सेम 6, इसका अपोजिट U 21, इसको ले लें सेम 20, इसका अपोजिट B और ये ले लेते हैं 2 पर। ऐसा करके देख लेते हैं, मतलब सेम अपोजिट, सेम अपोजिट, सेम अपोजिट। हाँ जी, 19 और 1 20 और 20 40, 66 72 92 और 2 94 हैं। अब तो पास में पहुंच गए। देखो 22 23 43 49
49 या 50 मान लो, 76, 76 में से कम करो 75, 75 85, 85 और 9, 85 और 9 94 हो रहे हैं ये। एक कम बैठ रहा है, पहुंच तो गए हम कहीं ना कहीं उसके आसपास, और सोचो कैसे पहुंचा जा सकता है। गलती हो रही थी ना, ये ई था, ये ई, देखो, तो ई का अपोजिट तो वी होता है, और वी 22 पर होता है। लो हो गया भाई, अब हो गया ये 95। अब कंफर्म हो गई बात, इसका मतलब इससे देखो एक्सपेंड को देखो, बड़ा टाइम लगा दिया इस सवाल ने। जैसे ये तो सेम टू सेम लिख दो आप, पहला सेम टू सेम लिखेंगे यानी कि 5, एक्स का अपोजिट सी 3, ये सेम टू सेम, ठीक है। इसका अपोजिट 26, ये सेम टू सेम। इसका अपोजिट डब्ल्यू मतलब 23। देखो 5 और 3 8, 18, 24, 30, 50, 60, 64, 84 और 3 87। हाँ सर 87 ही लिखा है। अब कंफर्म हो गई बात। देखो जी, इसमें क्या करना था, सेम टू सेम लिखना था 7, अपोजिट लिखना था 26, सेम टू सेम 20, अपोजिट एच का एस, सेम टू सेम 5, आर का अपोजिट आई मतलब 9। देखो ये 46, 46 और 20 66, 66 एक कम 65, 65 65 और ये 70, 70 और 10 80, 80 एक कम 79, 79 एंड 7 86, 86 है ऑप्शन में। अरे लो मिल गया, बड़ी मेहनत करवा दी सवाल ने। चलिए अगला सवाल देखेंगे, एनालॉजी का क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन, निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। जैसे 7 है तो 12 सत्ते 84 होता है, 12 निम्मा 108 होता है, वो तो है नहीं। यदि 12 का गुणा इसमें हुआ है तो इसमें भी होना चाहिए था, ऐसा तो है नहीं। 7 छिंग 42 दुगना 84, हाँ ऐसे बन जाएगा। ये जो 7 है ना, इसमें गुणा कर दो, किससे, इसी 7 में से एक कम करके। कितना हो गया, 7 छिंग 42, लेकिन 42 को भी दुगना कर दो तो कितना हो गया 84। नहीं समझे, ये जो 9 है ना, इसमें गुणा कर दो 9 से एक कम करके, यानी कि 8 से। 9 अट्ठे 72, 72 को भी दुगना कर दो, कितना बन गया 144, ये आ गया। ऐसे ही ये जो 5 है इसमें गुणा कर दो 5 से एक कम, यानी कि 4 से। 5 चौके 20, 20 का दुगना कर दो 40 आ गया। 40 ऑप्शन बी में गिवन बी है, करेक्ट आंसर बन जाता है। बेटा एफ का वी नहीं है, ये ई था, सेफ्टी की स्पेलिंग थी, ये ई गड़बड़ हो गया था, एफ ही लिख गया था, बाद में मैंने सही नहीं किया इसको, ई देखना जरा। तो ई का अपोजिट तो वी होता है, वी 22 पर नहीं होता है। हमने करेक्शन किया उसके बाद भी नहीं समझ पाए आप बात को। चलिए देखिए जरा, डेपुटेशन को लिखा है ये, तो डेरिवेशन को कैसे लिखा जाएगा। और आप नोटिस कीजिए, जैसे कि इसमें मुझे पीयूटी दिख रहा है, इसमें भी पीयूटी दिख रहा है, इसमें ओ एन दिख रहा है, ओ एन दिख रहा है, मतलब इन्हीं लेटर्स को इधर उधर करके इसका कोड बनाया है। बट कैसे, ये जानना है ना। तो आप इसको नीचे लिख लो, डेपुटेशन को, ये है आपका डेपुटेशन, ये है आपका डेपुटेशन। अब इसका जो कोड बनेगा दैट इज ओ एन टी ए डी ई पी यू टी आई, यही है ना इसका कोड। अब ये पहचानते हैं कि आखिर ये कैसे बन रहा है, कैसे बन रहा है। तो आप नोटिस कीजिए कि ये जो 4 लेटर हैं वो मुझे यहां दिखाई दे रहे हैं, देखो। अच्छा ये वाले 2 लेटर मुझे यहां पर दिखाई दे रहे हैं, देखो। अच्छा ये वाले 2 लेटर मुझे यहां दिखाई दे रहे हैं, और ये वाले 2 लेटर मुझे यहां दिखाई दे रहे हैं। आप ऐसा कर सकते हो, इसे 1 बोलो, इसे 2, इसे 3, इसे 4। अब ये बताओ ओ एन कौन सा नंबर है कि सर 4 नंबर है, टी ए कौन सा नंबर है कि सर 2, ये कौन सा नंबर है कि सर 1, टी आई है 3। ये पैटर्न बन गया। अब आइए डेरिवेशन पे, जब हम डेरिवेशन की बात करेंगे तो ऐसा ही बनाएंगे उसको। डेरिवेशन की जब हम बात करेंगे, डेरिवेशन, तो हम उसको इसी फॉर्मेट में लेकर आएंगे। जैसे कि हमने देखा कि इसमें शुरू के 4 लिए थे, फिर 2 2 2 लिए थे, तो शुरू के 4 ले लो, फिर 2 ले लो,
फिर 2 ले लो, फिर 2 ले लो, इनको 1 2 3 4 लिखा था हमने। अब इसकी कोडिंग हुई 4 2 1 3 में, तो यहाँ लिखो 4 2 1 3, ऐसे लिख लो। 4 का मतलब हो गया ON, 2 का मतलब हो गया VA, 1 का मतलब हो गया DERI और 3 का मतलब हो गया TI। अब बताओ ONVADE, ONVADE, ONVA नहीं है, ONVADE नहीं है, ONVADE इसमें भी है, इसमें भी है, DE के बाद R इसमें है, DE के बाद R ही चाहिए ना, वो इसमें है, इसमें नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। हाँ, यूट्यूब पर भी जाती है ये क्लास, रिकॉर्डेड फॉर्म में पहुंचती है वहां पर वीडियो सेक्शन में। ठीक है, समझ में आ गई बात कि नहीं? क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्रृंखला का सवाल है सीरीज का। आपको बताना है व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ दिस क्वेश्चन मार्क, उस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। बताइए क्या आएगा। 5 2 7 9 16 25। देखो 5 के बाद 2 घट गई, 2 से 7 बढ़ गई, 7 से 9 भी बढ़ी, 9 से 16 भी बढ़ी, फिर बढ़ती चली गई, एक बार घटी फिर बढ़ती चली गई। ऐसा कैसे हो सकता है? तो आप नोटिस करिए कि इसमें क्या हो रहा है कि ये 5 और 2 आपस में जुड़ जाएं तो ये 7 बन जाएंगे, ऐसे ही ये 2 और 7 जुड़ जाएं तो 9 बन जाएंगे, 7 और 9 16 बनेंगे, 9 और 16 25 बनेंगे, 16 और 25 जुड़कर कितना बनेंगे? 5 और 6 11 की एक हासिल, एक 3 1 4 41 बनेंगे। 41 ऑप्शन ए में गिवन भी है, करेक्ट आंसर बनेगा। हाँ बिल्कुल संतोषी, आप ले सकते हैं, क्यों नहीं। सर एक मिनट मैं जरा देख लूं, कुछ डाउट्स दिख रहे हैं मुझे। सर सेफ्टी और एक्सपेंड को प्लस करके कुछ अंक जोड़ दो। नहीं, वो हो गया क्वेश्चन, अब उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, अगला सवाल देखेंगे। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, वो भी पजल टाइप यानी कि पहेली नुमा, जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती है, उससे हमें फैमिली ट्री बनानी पड़ती है। जैसे उसने कहा कि PQRSTU एक परिवार के 6 सदस्य हैं जिनमें 2 विवाहित जोड़े हैं। कहता है शिक्षक टी का विवाह डॉक्टर से हुआ है जो R और U की मां है। मैंने कहा शिक्षक टी का विवाह करा दीजिए डॉक्टर से, जो मां है किसकी? R और U की। कौन है मां? डॉक्टर, R और U की मां है। कहता है वकील Q का विवाह P से हुआ है। एक बात बताओ, ये मां है ना डॉक्टर, मतलब फीमेल है, तो इसने जिससे शादी की होगी शिक्षक, वो मेल होगा कि नहीं होगा? जी सर। अब पढ़ो, वकील Q का विवाह P से हुआ है, तो हमने क्या किया, वकील Q की शादी करवा दी किससे? P से। इनमें पति कौन पत्नी कौन नहीं पता। कहता है P का एक पुत्र है और एक पौत्र है। मुझे लगता है P का एक पुत्र ये होगा और एक पौत्र मतलब ग्रैंडसन इनमें से कोई एक होगा। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता P का एक पुत्र यही होगा? भाई परिवार में कितने सदस्य थे? 6, तो 1 2 3 4 5 6 आ गए ना। तो P का पुत्र कहीं और थोड़ी न निकलेगा, 7वां इन्हीं में से ही निकलेगा, तो वो यही होगा। कहता है 2 विवाहित महिलाओं में एक गृहिणी है। देखो विवाहित महिला तो ये है, बट ये पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गई। ऊपर आ जाओ, ये वकील है, गृहिणी नहीं हो सकती, तो मतलब गृहिणी ये होगी, और गृहिणी फीमेल होती है तो P फीमेल हो गई, तो वकील साहब मेल हो गए। ठीक है, आगे कहता है परिवार में एक छात्र भी है और एक पुरुष इंजीनियर। तो देखो इनके तो पेशे क्लियर हो ही गए, तो इसका मतलब छात्र ये होगा तो पुरुष इंजीनियर ये होगा, या फिर छात्र ये होगा तो पुरुष इंजीनियर ये होगा। ठीक है, कहता है निम्नलिखित में से परिवार की पौत्री के बारे में क्या सही है? पौत्री ग्रैंड डॉटर इन्हीं में से कोई एक है ना, क्या सही है उसके बारे में? वो या तो इंजीनियर होगी या छात्र होगी, है ना। वकील तो हो नहीं सकती, हाँ इंजीनियर हो सकती है, छात्र हो सकती है, डॉक्टर नहीं हो सकती। अब बताओ आंसर क्या लगाऊं, बी लगाऊं कि सी लगाऊं? जल्दी बताओ आप। परिवार की पौत्री का क्या पेशा है ये कहूं तो भी कोई गलत बात नहीं होगी। बताओ क्या होगी? ये पक्का है कि वो वकील डॉक्टर तो नहीं होगी, क्योंकि वकील उसके दादा हैं, डॉक्टर उसकी माँ है। पौत्री इनमें से कोई है, वो क्या होगी? इंजीनियर या डॉक्टर, छात्र।
आपके हिसाब से क्या होगी? दो ऑप्शन बच रहे हैं। भाई वो इंजीनियर नहीं होगी, छात्र होगी। पता है क्यों? इंजीनियर क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसने कहा था परिवार में एक छात्र भी है और एक पुरुष इंजीनियर है। इंजीनियर कौन है? पुरुष। जबकि पौत्री जो होती है वो पुरुष नहीं होती, महिला होती है। तो पौत्री कभी इंजीनियर नहीं बन सकती, इसलिए वो छात्र बनेगी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। उम्मीद करते हैं सभी के समझ में आ गई होगी बात। चलिए अगला सवाल देख रहे हैं, किसका है? छात्र, बिल्कुल सही। अगला सवाल है रैंकिंग चैप्टर का। क्या कहता है? 21 लड़कियों की एक पंक्ति में, यानी कि टोटल आपको गिवन है दैट इज 21। 21 लड़कियों की एक पंक्ति में जब सलमा 4 स्थान दाईं ओर खिसकती है, कौन है? सलमा है। 4 स्थान दाईं ओर खिसकती है, तो मैंने एक पंक्ति ये बना दी है इस तरीके से, और सलमा को यहां कहीं पर मैंने उसको बिठा दिया है ऐसे करके। यहां पर बैठी है सलमा। कहता है 21 लड़कियों की एक पंक्ति में जब सलमा दाईं ओर, इधर राइट साइड, 4 स्थान खिसकाइए, 1 2 3 4, यहां पर आ गई सलमा। दाईं ओर 4 स्थान खिसकती है तो वह बाएं सिरे से 12वीं हो जाती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, सवाल कह रहा है। मैं तो इतना कह रहा हूं, अब वो जब खिसक कर यहां आई है तो वो एक नई जगह पर आई है, और जहां वो पहले बैठी थी वो उसकी पुरानी जगह थी। मैं तो बस इतनी बात कह रहा हूं। पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति, पहली मतलब पुरानी, पुरानी स्थिति पुरानी के नीचे ही निकलेगी। दाएं से मतलब राइट से निकालनी है सलमा की स्थिति। राइट से तब पता होगी जब इसकी लेफ्ट से पता चल जाए। लेफ्ट से पता चल जाएगी क्योंकि लेफ्ट से गिना था हम, सलमा कितने नंबर पे आई थी? 12। ये 12 है तो ये 11 है, ये 10 है, ये 9 है, ये 8 है। इसका मतलब वो पहले लेफ्ट से 8 थी, पुरानी स्थिति लेफ्ट से 8 थी। एक पोजीशन पता चल गई, दूसरी निकालनी है। जो पता चली है ना 8, उसमें से -1 कर लो, कितना बचा? 7। 7 को लाकर टोटल में से माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा सलमा की दाएं से पुरानी स्थिति कितनी थी? 14। ऑप्शन बी में दिया है करेक्ट आंसर। आई होप पॉइंट इज क्लियर टू यू एवरीवन। सभी के समझ में आ गई है बात? कोई दिक्कत, समस्या, कष्ट तो नहीं है इसमें? फिर लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल मुझे लगता है सिटिंग का है। हाँ जी, सिटिंग का ही है। कहता है 4 लड़के हैं ए बी सी और डी तथा लड़कियां हैं ई एफ जी एच, यानी कि टोटल 8 हो गए। एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुखातिब होकर इस तरह बैठे हैं कि कोई भी 2 लड़की एक साथ नहीं बैठेंगी। कौन नहीं बैठेगी एक साथ? 2 लड़की। इसका मतलब लड़के तो बैठ सकते हैं ना एक साथ, लड़की नहीं बैठेंगी, इस बात का ख्याल रखिएगा। अच्छा, क्योंकि ये वृत्ताकार घेरे में बैठे हैं तो मैंने एक वृत्ताकार घेरा बना दिया। इनफैक्ट मैं तो कहता हूं एक नहीं, आप 2 बना लो। 2 क्यों सर? कोई संभावना होगी तो कम से कम इनमें हम दिखा जरूर पाएंगे उनको। क्योंकि ये 8 लोग हैं तो 2 4 6 8 ऐसे बना लो, 2 4 6 8 ऐसे बना लो। अब सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल क्या कहता है? लड़के हैं ए बी सी डी, लड़की हैं ई एफ जी एस। ध्यान रखना, एफ ए और सी के बीच में बैठी है। एफ ए और सी के बीच में बैठी है। एफ ए और सी के बीच में बैठी है जिसका मुख बी की ओर है। जिसका किसका? जिसका शब्द जो आता है या जो शब्द जो आता है वो हमेशा अंतिम वाले के लिए आता है, कई बार बता चुका हूं। तो जिसका मुख सी की ओर है, सॉरी जिसका मुख बी की ओर है, किसका? सी का। बी की ओर मुख कर दिया। अब आप कहोगे कि सर एफ ए और सी के बीच में बैठी थी, ठीक है, लेकिन आपने ए को यहां, सी को यहां फिक्स कैसे कर दिया? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एफ ए और सी के बीच में ऐसे करके बैठ जाए? सी के सामने बी है तो सी के सामने बी ऐसे बैठ जाए? बिल्कुल हो सकता है, इसीलिए हमने 2 डायग्राम बनाए हैं। आगे बढ़े। ई जी के दाएं दूसरे नंबर पे छोड़ दो, क्योंकि ना ई आया ना ही जी, छोड़ दो। कहता है बी और एच के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं जिसका मुख ई की ओर है। पहले बताओ बी और एच के बीच 2 व्यक्ति कहां से बिठाओगे आप? यहीं से तो, और कोई जगह ही नहीं है। देखो यहां तो जगह ही नहीं है। अच्छा, बी और एच के बीच 2 व्यक्ति हैं जिसका मुख ई की ओर है, जिसका मतलब किसका? आखिरी वाले का।
तो H का मुख E की ओर है, लो हो गया। इधर आ जाओ, B और H के बीच में दो व्यक्ति आप ऐसे ही बिठा पाओगे, देखो आप ऐसे करके, यहां तो जगह है नहीं। जिसका मुख E की ओर है तो E की ओर हमने H का मुख कर दिया। अच्छा, एक पॉइंट छोड़ा था उसे देखो, ई जी के दाएं दूसरी है। अब देखो ई तो पहले से बैठी है ना, तो इसका मतलब जी यहां पर होगी, अंदर देखेगी, उसके दाएं एक दो, दूसरी हो गई ई। जी यहां पर होगी तभी उसके दाएं एक दो हो पाएगी ई, लेकिन जी यहां आ नहीं सकती, तो ये हो गया बेटा जी गलत, ये तो गलत हो गया। इसका मतलब ये सही है, ये सही है। यहां पर कौन बैठेगा? अच्छा पहले लड़के लड़कियों को समझो, ए बी सी डी लड़कियां थी, ए बी सी, इधर आएगी डी, ये लड़कियां हैं। अब देखो कोई दो लड़की साथ में तो नहीं बैठी, नहीं, ये लड़के देखो, ये लड़का है, ये लड़का है, ये लड़का है और ये भी लड़का है। अच्छी बात है, लड़के भी साथ में नहीं बैठे हुए हैं। तो कह रहा है सी के दाएं कौन बैठा है या बैठी है? सी के दाएं एच बैठा है और एच ऑप्शन सी में दिया है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। प्यार से समझ में आ गया कि नहीं? बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं? 22 का ऑप्शन डी नहीं रेशिमा, नो। ठीक है, आगे बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल पासे से है, 28 से, देखिएगा क्या कहता है। कहता है एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है, इसका अध्ययन करें और पहचानें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। और कथन कैसे हैं देखो, एक 4 के विपरीत है, 5 2 के विपरीत है। तो विपरीत तो मैं तब बता पाऊंगा ना जब पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लूं। सॉल्व कैसे होगा? हाँ, विष्णु गुर्जर ले सकते हैं। आपको सिखाया गया है कि ये तीन पासे नहीं होते, एक ही पासे की तीन स्थितियां होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आपको तीन में से कोई दो पासे पकड़ने हैं, वो दो पासे जिनमें एक नंबर समान हो। जैसे आपने देखा कि इन दोनों में दो कॉमन है, लेकिन एक भी तो कॉमन है, इसलिए इन्हें नहीं लेंगे। अब इन दो को लो, दोनों में 5 कॉमन है, लेकिन सर दो भी तो कॉमन है, इन्हें भी नहीं लेंगे। अब इसको और इसको देखो, दोनों में क्या कॉमन है कि सर 2 और 2, कुछ और कॉमन तो नहीं है, नहीं। क्लॉकवाइज घूम जाइए, यानी कि 2 3 1, क्लॉकवाइज घूम जाइए, यानी कि 2 5 6। हमें सभी के विपरीत पता चल गए, 1 के 6, 3 के 5, 2 के 2 नहीं 4 होगा। अब बताइए कौन सा सत्य है? 1 4 के विपरीत है ना, 5 2 के विपरीत है ना, 6 1 के विपरीत है, हाँ ऑप्शन सी। 3 6 के विपरीत है, बिल्कुल नहीं। केवल ऑप्शन सी में ही सही दे रखा है, एक ही में तो देगा, सब में थोड़ी देगा। थैंक यू अभिषेक मौर्य। समझ में आई बात कि नहीं? आगे बढ़ जाइए। कौन से चैप्टर का सवाल मालूम पड़ता है आपको? पहचानना सीखो भाई, मेरी क्लास में सिर्फ रटने का काम नहीं है, ठीक है? कंटेंट मिलेगा मेरी क्लास में आपको। पढ़िए, कुछ महिलाएं सुंदर होती हैं, कुछ महिला को सुंदर बनाना है तो आप कुछ महिला को सुंदर ऐसे करके बना दो, ठीक है? कुछ सुंदरियां ईमानदार होती हैं, वही सुंदरियां सुंदर एक ही बात है। कुछ सुंदरियां क्या हैं? ईमानदार होती हैं। फिर पढ़िए, सभी ईमानदार संवेदनशील होती हैं, सभी ईमानदार क्या होती हैं? संवेदनशील, संवेदनशील, ठीक है? अच्छा, अब आते हैं निष्कर्ष पे। पहला, कुछ संवेदनशील सुंदर है, हाँ जी, संवेदनशील सुंदर के अंदर है ना, ये देखो, जो दिखता है वो तो बिकता ही है ना प्यारे साथी। कह रहा कुछ ईमानदार महिलाएं होती हैं, कुछ ईमानदार महिला से टच होती दिख रही है क्या? नो, जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं। कुछ संवेदनशील महिलाएं होती हैं, कुछ संवेदनशील महिला से टच हो रही है क्या? नहीं, जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं। केवल पहला ही निष्कर्ष अनुसरण करता है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। सर ये है वीडियो यूट्यूब में नहीं है क्या? बेटा ये यूट्यूब पर जाएगी, लेकिन कल तक पहुंचेगी ये क्लास। आज एप्लीकेशन पे, कल शायद यूट्यूब पे पहुंचेगी, या आज शाम तक। अगला सवाल, कथन एवं पूर्वानुमान मीन्स स्टेटमेंट एंड अजम्पशन से क्वेश्चन है। कथन है, हंसो तो सारा संसार तुम्हारे साथ हंसेगा। इसका मतलब क्या है? लिटरली यही मतलब है इसका? मैं हंसूंगा तो सब मेरे साथ हंसना शुरू हो जाएंगे? नहीं, लिटरली इसका मतलब ये नहीं है। इसकी गहराई को समझिए।
इसकी गहराई ये कहती है कि यदि तुम हंसोगे तो सब हंसेंगे से तात्पर्य है यदि तुम खुश रहते हो तो तुम्हें सब खुश ही नजर आएंगे, तुम दुखी हो तो तुम्हें सब दुखी ही नजर आएंगे। कहने का मतलब ये हुआ। तो क्या अनुमान लगा सकते हैं? लोग आमतौर पर हंसते हैं। भाई हंसने से तो मतलब ही नहीं था ना इसमें, मैंने कहा ना उसकी गहराई को समझिए। हंसने से प्रसन्नता प्राप्त होती है, हंसने से प्रसन्नता प्राप्त होती है, ये बात सही है। हंसोगे तो आप खुश रहोगे, आपको सभी खुश नजर आएंगे और आपको भी प्रसन्नता मिलेगी। केवल दूसरा पूर्वानुमान अंतर्निहित है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल सिलोगिज्म का फिर से एक बार। सोनिया कह रहे हैं, ट्रिक बहुत ही कमाल की थी सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा, कौन सी अभी कोई ट्रिक बता कर आया हूँ क्या मैं हाल फिलहाल? एक तो क्या है, मैं हर सवाल में ही कर रहा होता हूँ यूज ट्रिक का, तो मुझे ये याद नहीं रहता। चलो खैर, आपको समझ में आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। वो राधा एक्चुअली क्या है, वो तो एक समाज की विकृति है कि हम अपने सुख से सुखी नहीं हैं, हम पड़ोसी के दुख से सुखी हैं। ये समाज की विकृति है। सभी फाइलें कागज है, सभी फाइल क्या है, कागज है। तो सभी फाइल को बंद कर दीजिए कागज के अंदर। कुछ कागज पुस्तक हैं तो कुछ कागज को पुस्तक बना दीजिए, कुछ पुस्तक पत्रिका हैं तो कुछ पुस्तक को पत्रिका बना दीजिए। अब निष्कर्ष पढ़िए। सभी फाइलें पत्रिकाएं हैं, क्या सभी फाइल पत्रिका के अंदर दिख रही हैं? नहीं बेटा जी, जो दिखता ही नहीं वो बिकता ही नहीं, सेल्समैन वाला रूल है अपना, बड़ा आसान। अगर सभी पुस्तकें पत्रिकाएं नहीं हैं बेटा, स्टेटमेंट पॉजिटिव में निष्कर्ष नेगेटिव नहीं निकाला करते। ये भी कैसा हो गया, गलत हो गया। तो इसका मतलब ना तो निष्कर्ष एक अनुसरण करेगा ना ही दो करेगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल कहता है, इनइक्वालिटी का है। ये दो स्टेटमेंट है, मैं इसे नीचे लिख लेता हूं। u बराबर है m के, m बड़ा है j से, j बराबर है r के, और की जगह कॉमा लगा दिया मैंने। j बराबर है s से और s छोटा है t से। कौन सा विकल्प सही नहीं है, ये पूछ रहा है, कौन सा विकल्प सही नहीं है। सर कहाँ मिलेगा ये क्लास? जहां आप पढ़ रहे हो वहां पे मिलेगा। इसके बाद RWSSC एग्जाम्स पे जाकर ये अपलोड हो जाएगा कल तक या शाम तक, वहां मिलेगा। चलो देखो कौन सा सही नहीं है। उसने कहा R बराबर है S के, तो देखो R से J जाएंगे, J से S जाएंगे, दोनों बराबर के चिन्ह है, तो इसका मतलब R बराबर हो गया S के, तो ये तो सही है। सही वाला तो चाहिए ही नहीं ना मुझे। J छोटा है T से, सर सही है। देखो थर्ड फर्स्ट, फर्स्ट मानेंगे तो J छोटा हो जाएगा T से, तो सही वाला तो चाहिए ही नहीं ना। J छोटा है U से, J से U कैसे जाओगे, J से S जाना, नहीं नहीं क्या जरूरत है। J छोटा है U से, देखो थर्ड, सॉरी फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट मानेंगे तो J छोटा हो जाएगा, यानी कि ये भी सही है। सही तो हमें चाहिए ही नहीं ना, ये सही हो गया, मतलब ये गलत निकलेगा। मतलब M बड़ा है T से, M से J जाओ, J से T, M से J जाओगे तो बड़ा हो गया, J से T जाओगे तो बराबर और छोटा। नाराजगी, नाराजगी के केस में नो कंक्लूजन गलत होगा, और गलत ही हमको चाहिए, जो सही ना हो। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। बताइए कौन से चैप्टर का सवाल है? सिटिंग का है ना। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। 7 मित्र हैं, अजीत, बाला, हरी, डेविड, राजा, शेखर और गुना एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। तो एक वृत्ताकार मेज बनाइए, चारों ओर इन 7, 2, 4, 6, 7 लोगों को बिठाइए। अब पढ़िए। कहता है डेविड हरी राजा का पड़ोसी नहीं है, नहीं बनाएंगे। अजीत बाला हरी का पड़ोसी है, तो अजीत को बना दो। किसका? बाला और हरी का पड़ोसी। लेकिन ये दोनों आपस में अपनी जगह बदल सकते हैं। ठीक है, गुना जो डेविड के बाएं दूसरे स्थान पर है,
शेखर और राजा गुना के पड़ोसी हैं, क्या है ये? गुना हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डेविड एंड शेखर एंड राजा आर नेबर्स ऑफ गुना। गुना हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डेविड, छोड़ो उसे। उसने ये कहा था डेविड हरि और राजा का पड़ोसी नहीं है, तो यहां नहीं आ सकता डेविड। एक और बनाओ, एक और पॉसिबिलिटी बनाओ इसकी, जैसे कि 2 4 6 1 7। अब मुझे एक बात बताना आप कि यदि अजीत बाला हरि का पड़ोसी है तो ऐसे है, या फिर अजीत बाला हरि का पड़ोसी ऐसे भी हो सकता है, यहाँ हरि यहाँ बाला, ऐसे भी हो सकता है। अब उसने एक बात कही थी, डेविड हरि और राजा का पड़ोसी नहीं है, ध्यान रखना, हरि का पड़ोसी नहीं बनेगा और राजा का भी नहीं बनेगा। फिर कहता है गुना जो डेविड के बाएं दूसरा है, तो डेविड यहां तो नहीं आ सकता ना हरि के बगल में, तो डेविड यहां आ सकता है। डेविड के बाएं 1 2 गुना यहां आ जाएगा। अच्छा, हरि के बगल में यहां नहीं आ सकता ना डेविड, तो डेविड यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, इससे छोड़ दो अभी, ठीक है। गुना जो डेविड के बाएं दूसरे स्थान पर है, शेखर और राजा गुना के पड़ोसी हैं। शेखर और राजा गुना के पड़ोसी इसमें नहीं हो पा रहे, देखो आप कहां हो पा रहे, बाला आ गया ना उसके पड़ोस में, तो अब यहां पर आ जाओ। डेविड को यदि मान लो मैं इस बार यहां बिठा देता हूं, यहां पर, ठीक है, उसके बाएं दूसरा 1 2 गुना यहां पर आ जाएगा, और यदि गुना यहां पर आ गया तो बाएं दूसरे स्थान पर शेखर और राजा गुना के पड़ोसी होने हैं। शेखर और राजा गुना के पड़ोसी होने हैं, तो शेखर को यहां पर ले लेता हूं मैं और राजा को यहां ले लेता हूं, ये गुना के पड़ोसी हो गए। कि सर इनकी जगह नहीं बदल सकती, नहीं बदल सकती, पता है क्यों? क्योंकि उसने कहा था डेविड हरि और राजा दोनों का पड़ोसी नहीं है, यदि राजा यहाँ आ गया तो डेविड उसका पड़ोसी बन जाएगा, यानी कि ये जगह नहीं बदलेंगे। अब ये फाइनल है और ये गलत है भाई, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। कह रहा है हरि की स्थिति क्या है, ये पूछ रहा है, हरि की स्थिति, हरि की स्थिति क्या है? पहला ऑप्शन है बाला के बाएं दूसरा 1 2 नहीं है, राजा के ठीक दाएं हरि नहीं है, शेखर के बाएं तीसरा, शेखर के बाएं 1 2 3 तीसरा हरि है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, अरे लो, स्थान परिवर्तन वाला सवाल आ गया रैंकिंग का, इसकी तो प्रो टेक्निक बता रखी है हमने आपको। क्या कहता है? विद्यार्थियों की एक पंक्ति में परेश बाएं से 14वें स्थान पर है, तो आपको परेश लिखना है और 14 लिखना है, बायां दायां नहीं। दिलीप दाएं से 16वें स्थान पर है, आपको दिलीप लिखना है और 16 लिखना है, दायां बायां नहीं। जब परेश दिलीप अपनी स्थिति बदलते हैं तो दिलीप दाएं से 21 हो गया, जो दिलीप 16 था वो 21 हो गया। मैं आपसे पूछता हूं 16 वाला 21 हुआ है तो 5 स्टेप चलेगा, 16 और 5 21, तो आप इसको भी 5 स्टेप चला दीजिए, 14 और 5 19 हो जाएगा। पंक्ति में विद्यार्थियों की कुल संख्या पूछी है, डायगनली इन दो वैल्यू को जोड़ दीजिए, 35 हो गया, -1 कर दीजिए, 34 हो गया आंसर। पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? 34। वो पूछता कि परेश की नई स्थिति बताओ तो 19 थी, वो पूछता मध्य में कितने बैठे हैं, तो इसमें से 1 घटा देते, 4 लोग होते मध्य में बैठे हुए। एक ट्रिक से 3 सवाल धराशायी हो जाते हैं। थैंक यू विनीत। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, वो भी डायरेक्शन का। लास्ट में कह रहा है ए से ई की दूरी। देखो ए से बी तक चलती है संध्या, लेकिन वो ए से ई की दूरी पूछ रहा है। तो ई है कहीं यहां पर, ये गड़बड़ लग गया है। वहां से वह फिर बाएं मुड़े डी 8 किलोमीटर तक चलती है, तो ये तो इसमें है ही नहीं। इंग्लिश पढ़ना। संध्या वॉक्स स्ट्रेट फ्रॉम ए टू बी विच इज 2 किलोमीटर अवे, then she turns 90 degree to left and walks 8 kilometer to C. From there she again turns 90 degree to the left and walks 5 kilometer to D. Then from there she turns 90 degree to left and walk 8 kilometer to E. इसमें है, इसमें नहीं है, तो इंग्लिश पढ़ो, फिर क्या दिक्कत है। संध्या जो है स्ट्रेट चली है ए से बी, अब कहाँ चली है? कहीं भी चला दो। और कितने किलोमीटर चली है ए से बी? 2 किलोमीटर, मैंने चला दिया। Then she turns 90 degree to the left, लेफ्ट 90 डिग्री मुड़ी और 8 किलोमीटर चली, सामने 8 चला दिया और सी पर पहुंच गई।
फ्रॉम देयर शी अगेन टर्न्स 90 डिग्री टू द लेफ्ट एंड वॉक्स 5। 5 चलेगी तो 5 इतनी चला दी हमने और डी पॉइंट पर पहुंचा दिया, ठीक है। देन फ्रॉम देयर शी टर्न्स लेफ्ट वॉक 8 किलोमीटर, तो 8 तो उतना ही होगा ना जितना ये था, तो ये पहुंच गई ई पॉइंट पर। यहां से यहां तक की दूरी चाहिए, ये 2 है, ये 5 है, इस 5 में से ये 2 जाएंगे तो ये दूरी कितनी आएगी, 3। ऑप्शन बी में दिया है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। समझ में आई बात कि नहीं? तो हिंदी में लिख लो भाई, वॉक्स 8 किलोमीटर टू, फिर वह बाएं वहां से 90 डिग्री बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है ई पर पहुंचती है, ई पर पहुंच, ऐसे लिख लो, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी आपको। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद क्लास।